निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है, आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे, कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकत और चीजें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो निद्रा गहरी चाहिए तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। अब माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें, तब करें। रोज प्रातः काल जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करके अपनी स्मृतियां हैं उनको नष्टीकरण करना है। दूसरा, एक बात ध्यान रखनी, भोजन। असाध्य रोगी अगर सूर्यास्त हो जाए तो फिर चाहे जितनी भूख लगी हो, फिर भोजन नहीं करे। जितना भोजन करना है, जो भी करना है, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भोजन कर ले। इसके बाद फिर अगले दिन प्रातःकाल ही भोजन करे, और उस समय उसको बहुत कस के भूख लगेगी। आपको पता है भोजन करने का जो सबसे सही समय है वो प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच में है। आयुर्वेद यही कहता है। आयुर्वेद के अनुसार जो उपवेद है हमारे वेदों का, उसके अनुसार सबसे सही समय प्रातःकाल 9 से 10 का ऐसा समय है कि आप कुछ भी खाओ भस्म हो जाएगा खा के। फिर बताया गया कि दोपहर बाद बहुत हल्का भोजन करना है। जो सुबह कर लिया खूब कस के, उसके बाद दोपहर बाद वाला भोजन हल्का करना है, और रात्रि में फिर नहीं करना है। वो सबसे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये एक औषधि है। तो जो दिन भर में आपके शरीर में आपने इकट्ठा किया है, रात भर में व्यवस्था कर लेता है शरीर, उसको पचा लेता है, आपके शरीर में रस धातुओं को पुष्ट करता है, और आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि अगर हम सूर्यास्त के पश्चात फिर जल के अलावा फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तय कर लिया कुछ नहीं खाएंगे। ये जरूर इस बात को ध्यान रखें। अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अनाज को जैसे चना है या मोठ है या जो भी थोड़ी मेथी वगैरह जैसे लोग कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित किया हुआ अनाज थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। कम पचता हो तो डाल करके उसमें कढ़ाई में, और उसको ढक्कन से ढक करके हल्का सा पानी के छींटे दे करके हाफ बॉयल कर लिया तो आराम से कुचल जाएगा। वैसे ना खा सकते हो तो उसको पीस करके, हल्का बॉयल करके पीस करके, और उसकी रोटी बना करके उसी खिला दीजिए अंकुरित अनाज की। ये भी फायदा करेगा आपको। लेकिन कच्चा खा लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद है अंकुरित होकर के। अगर मेवा वगैरह कोई खिलाएं तो पहले भिगो करके उसको पूरा 8-10 घंटे रखें, जल में भीग जाए, अंकुरित हो जाए, फिर से हरा हो जाए तो खाना चाहिए, तभी वो आपके शरीर में लगता है। इस बात को ध्यान रखो। दूध अगर गाय का ना हो, कौन सी गाय? देशी गाय, ये जर्सी गाय नहीं, देशी गाय का दूध अगर आपके पास नहीं है तो जो कैंसर के रोगी हैं दूध की तरफ देखें नहीं। जो कैंसर के रोगी, अगर गाय का, देशी गाय का दूध नहीं है तो, अगर देशी गाय का है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें भी सावधानी रखनी है। जैसे देशी गाय का दूध है, आपने उसको गर्म किया, एक बार खौला लिया, खौला के रखा है, फिर
आपको मान लीजिए 2 बार पीना है, तो दोबारा गर्म करके फिर खौला के नहीं पीना है। गुनगुना कर सकते हैं, लेकिन खौलाना नहीं है। क्यों नहीं खौलाना है? दोबारा आपने अगर दूध को खौलाया तो वो एसिडिक हो जाएगा, शरीर में आपके गैस उत्पन्न करेगा, वायु उत्पन्न करेगा और शरीर की व्यवस्था को जो एसिडिक है उसको बढ़ा देगा। एक बार तक का दूध उबाला हुआ वो लगभग अल्कलाइन की पोजीशन में रहता है। इसी प्रकार दही जमाएं तो दही को भी जो है ऐसा ना हो कि एक बार उबाल कर रख दिया, फिर दही जमाते समय फिर उबाल दिया और फिर उसका दही जमा दिया। ये दही एसिडिक होगा, अम्लीय हो जाएगा क्षारीय के स्थान पे। तो अगर दोबारा जमाना, एक बार का खौला हुआ दूध रखा है, दोबारा उसको दही जमाना है, तो केवल बॉयल ना होने पाए, गर्म करके हल्का सा उसको दही के लिए जमा सकते हैं। उस दही का प्रयोग किया जा सकता है। अंकुरित अनाज है दही, ये सब चीजें, लेकिन गाय के दूध से ही निर्मित, देसी गाय के दूध से निर्मित ये वस्तु हो। कैंसर के रोगी ना ही खाएं तो बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एक आपको बात बताना चाह रहे हैं, कैंसर के जो रोगी हैं सामने बैठे हैं मेरे तमाम, अगर आप 2 चीजें छोड़ दें तो कैंसर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। 2 चीजें अगर कड़ाई से छोड़ दें, एक चीज है जिसका नाम है मिठाई, शक्कर से बनी वस्तुएं, मीठी चीज एकदम छोड़ दें। कसम खा ले कि हमें छूना नहीं है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं खाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर खाएंगे, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं मिल जाए इस कैंसर रूपी राक्षस से, हम नहीं खाएंगे। और दूसरा है नमक। जितना कम से कम नमक खाएं, सेंधा नमक खाएं, उसके स्थान पे सफेद नमक के स्थान पे थोड़ा सेंधा नमक खाएं। तो टेस्ट को अगर छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए तो ये आपको बहुत 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 फायदा करती हैं चीजें। शरीर के स्तर पर जूस का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, खाने की चीज कम, जूस की चीजें ज्यादा करें। गेहूं है, चावल है, इससे बचें खाने से, इन सब से बच जाएं। नहीं खाना हमें अनाज। दालें ले सकते हैं आप, दालें खा सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आप अगर अपना लेंगे जीवन में तो सोने पे सुहागा है। और आपको फिर, मुझे ऐसा लगता है कि दरबार ने जो प्रक्रिया आपकी कराई वो तो है ही आपके साथ, और जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।